नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का टॉपिक जो है वो ये है कि 10-10 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आज की रीडिंग 10-10 पोर्टल के ऊपर बेस्ड है। 10-10 पोर्टल क्या कहना चाहती हूँ मैं, मतलब ये 10 अक्टूबर को, ठीक है। ये एक पोर्टल ओपनिंग है, ठीक है, एक एनर्जी शिफ्ट है। कायदे से अगर मैं बोलूँ, इट्स अ शिफ्ट इन एनर्जी, ठीक है। एंड ये एक ऑस्पिशियस, एक पॉजिटिव बन जाता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। इसके बारे में डिस्कशन मैंने अपनी परस हाँ, कल की वीडियो में आई थिंक सो मैंने करा था, कल या परसों, आप मेरे चेक कर सकते हो, मुझे ढेर याद नहीं है, ठीक है। बट हाँ, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिसमें मैंने इसके बारे में एक डिटेलिंग बताई है। थोड़ा सा मैं आज भी बता दूंगी, नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। अगर आप नहीं सुनना चाहते हो वो डिटेलिंग या वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं है, नीचे आपको रीडिंग का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट रीडिंग पे पहुंच जाओगे और आप रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। मैं ये जर्नल नॉलेज के लिए चीज़ बताना चाहती हूँ बिकॉज़ कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को वो चीज़ बोलते हुए सुना है, ठीक है, कि वो कहते हैं, वो बोलते हैं, और कई सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता होता है एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का या टारो का, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता होता, वो जस्ट जो रीडिंग देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये है क्या चीज़, राइट। तो मुझे कई सारे ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज मुझे अपनी ड्यूटी लगती है कि अगर हम किसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग बना रहे हैं तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम उसे एक्सप्लेन करें कि उसका बेसिक कहाँ से आया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको 8-8 पोर्टल के बारे में भी बताया था, 8-8 पोर्टल जो था काफ़ी सिग्निफिकेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टल था, बहुत ह्यूज एनर्जी शिफ्ट लेकर आया था वो। जनरली क्या होता है, ये 10-10 पोर्टल इज़ अ न्यूमरोलॉजिकल रिपीटिशंस जिसको हम कह सकते हैं। 10 और 10 का यानी कि 10 अक्टूबर को ये पोर्टल है, तो यानी कि 10 अक्टूबर इट्स लाइक 10-10 रिपीटिशन, प्लस जो ईयर है दैट इज़ 2021 विच ऑब्वियसली जो यह ईयर आया है वो एक चेंजेस लेकर आया है, ठीक है। पुरानी कई सारी सोचों को चैलेंज किया है, चेंज लेकर आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। तो 2021 के अंदर ये पोर्टल है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इस टाइम पे इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसके आसपास जो एनर्जी का शिफ्ट चल रहा है वो काफ़ी इसे इन्फ्लुएंस करता है, राइट। आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, ओके, ड्यू टू लाइट, ओके। तो इसके आसपास जो एनर्जी का चेंजेस है वो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता है। जैसे कि अभी आप जानते हैं न्यू मून निकला है, अभी न्यू मून लिब्रा के अंदर था। एंड इसके अलावा मेजर जो एनर्जीज इस टाइम पे चल रही हैं वो लिब्रास में चल रही है या एक्वेरियस में चल रही है इस टाइम पे। मेजर जो एनर्जीज चल रही है वो एक्चुअली एयर साइन में इस टाइम पे ज़्यादा चल रही है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, इन 3 साइंस में बहुत ज़्यादा मेजर एनर्जीज चल रही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉर्थ नोड इज़ इन जेमिनी, राइट। तो कहीं ना कहीं या तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इस टाइम पे चेंजेस, बहुत सारे इस टाइम पे इन्फ्लुएंस होने की वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल बन जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली एक 10-10 का रिपीटिशन अपने आप में एक अच्छी एनर्जी लेकर आए, कंप्लीशन की एनर्जी लेकर आएगा। एक कार्मिक सिचुएशंस कंप्लीट होंगी, जिन जिन की लाइफ में कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, कार्मिक सिचुएशंस कंप्लीट होने का चांसेस है। एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ का चांसेस है, इसके अंदर एक नया पोटेंशियल का चांसेस है, एक न्यू बिगनिंग का चांसेस है, न्यू ग्रोथ का चांसेस है, ठीक है। कुछ लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने का चांसेस है। मरकरी रेट्रोगेट की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी और चीज़ें आने का चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत हद तक क्लियर होना चाहिए बिकॉज अभी भी मरकरी रेट्रोगेशन ख़त्म नहीं हुआ है। तो मेक श्योर कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, क्यों कम्युनिकेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड के अंदर भी। एंड मोस्टली जो एनर्जीज चल रही है वो चल रही है लिब्रा एनर्जी में, विच इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, विच इज़ ऑल अबाउट सेंट्रलाइजिंग योर सेल्फ, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड है ये उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा जब आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ आपकी छूट गई है, जो प्रोजेक्ट्स आपने स्टार्ट करे थे, बीच में रुक गए थे, छूट गए थे, इस तरीके के काम के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। स्टडीज़ के ऊपर, बुक्स के ऊपर, न्यू नॉलेज गैदर करने के ऊपर, नई जगह में अपने आप को एनरोल कराने के ऊपर, ये सारी चीज़ों के लिए इस टाइम पर एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली 10-10 पोर्टल एक नई शुरुआत लेकर आया है। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम में सोलमेट का नहीं बता रही हूँ,
मैं यहाँ पे एक जर्नल ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। इसे पोर्टल ऑफ रीबर्थ भी मैं कह सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज ये पोर्टल अपने आप में एक एनर्जी कैरी कर रहा है जहाँ पर पुराना बहुत कुछ ख़त्म होगा और नया बहुत कुछ शुरू होगा। तो आप यूनियन के चांसेस यहाँ पे बहुत हाई हैं। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके लिए ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा था कि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में उनके लिए 9/9 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हालांकि बाकी लोगों के लिए इतना ज़्यादा वो महत्व नहीं रख रहा था। या फिर अगर आप बहुत रिलीजियस हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में हैं, जिस भी रिलीजन से आप उसे फॉलो करते हो, तो भी ये 10/10 पोर्टल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है उनको इस पोर्टल के टाइम पे काफ़ी सारी एनर्जीज़ में शिफ्ट महसूस होगी, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के केस में चैलेंजेस भी हो सकता है कुछ आए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हैं या रिलीजियस अगर आप हैं तो आपको काफ़ी चैलेंजेस भी आ सकते हैं। आपको बेसिकली आपका जो मन है ना वो हर चीज़ को लेकर एक ड्वेल माइंडसेट में रह सकता है, ठीक है, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं या रिलीजियस हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए। तो डेफ़िनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टल हो जाता है उन लोगों के लिए जो रिलीजियस हैं या जो स्पिरिचुअल हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है। अदर देन दैट नॉर्मली जितने भी हम सब लोग हैं उन सब के लिए ये कलेक्टिवली एक अच्छी एबंडेंस की एनर्जी लेकर आ रहा है, रीबर्थ की एनर्जी लेकर आ रहा है, मनी की एनर्जी लेकर आ रहा है, फेम की एनर्जी लेकर आ रहा है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर कार्मिक सिचुएशंस चेंज होने का भी टाइम है, ठीक है। एक पूरा साइकिल ख़त्म होने के बाद एक कार्मिक सिचुएशन चेंज होने का टाइम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पर हम लोग सेल्फ एनालिसिस करें, पुरानी चीज़ों का इंट्रोस्पेक्शन करें और पुरानी गलतियों को ना दोहराएं, ठीक है। बिकॉज एक साइक्लिक एंड हो रही है और एक नई एनर्जी में आप अलाइन हो रहे हो, एक नई एनर्जी में आप जा रहे हो और आगे के मंथ्स आपके इसी एनर्जी में निकलेंगे। तो अलाइनमेंट के लिए पोर्टल बहुत अच्छा है, सेल्फ अवेकनिंग के लिए पोर्टल बहुत अच्छा है, ये पोर्टल आपके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, नए ज्ञान को लेने के लिए अच्छा है, ज्ञान बढ़ाने के लिए अच्छा है, आपकी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है, ठीक है। ये एनर्जीज़ है लिब्रा सीज़न में होने की वजह से और साथ में नवरात्रि इसके साथ एक ज्वाइन होने की वजह से इसकी एनर्जी बहुत एम्पलीफाई हो चुकी है। बिकॉज नॉर्मली लिब्रा के अंदर तो ये पोर्टल आता ही है, लेकिन इस टाइम पे जो मेजर प्लेसमेंट्स चल रही हैं एस्ट्रोलॉजी में वो भी एक एरी एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी और जेमिनी एनर्जी को टारगेटेड है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ठीक है। मैं जस्ट इसको कोरिलेट कर आपको बता रही हूँ कि क्यों इस साल या इस महीना ये पोर्टल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको ये पोर्टल वेस्ट नहीं करना है। इनफैक्ट इस टाइम पर आप चाहें तो मेडिटेशन करें, चाहें तो अपना सेल्फ एनालिसिस करें, सिंपली अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें। नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, नई साइकिल की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं, पुरानी गलतियों को देखें, उसे एनालाइज़ करें, अपने ऊपर वर्क करें। ये पोर्टल इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो या 7:40 चलिए अब हम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं कि ये पोर्टल आपके लिए क्या चीज़ लेकर आ रहा है, क्या नई चीज़ आ रही है। इसके ऊपर ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। सो जो आपके साथ रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दीजिएगा। ज़रूरी नहीं हर चीज़ होगी, जो होगी वो रख लीजिएगा। ओके ओके गाइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। स्टार्ट करते ही यहाँ पे घंटियाँ बज रही हैं। ओके लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं आपको, इस 10/10 पोर्टल में क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या आपके लिए आने वाला है। We have here the initiation, rite of passage crossing the 3 souls. Finally you are crossing the most difficult journey of your life. आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही टफ फेजेस से निकल रहे थे एंड फाइनली इट्स ओवर विद दिस पोर्टल, दिस इज़ ओवर, ठीक है। इसकी एनर्जी बहुत एम्पलीफाइड है और वैसे भी 9 दुर्गा चल रहा है, नवदुर्गे चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, तो इसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। सो ट्राई कीजिए कि आप इस पॉजिटिव साइड्स पे पॉजिटिविटी की तरफ ही अब आगे देखें, ना कि अपने पास्ट की तरफ आगे देखें। अदरवाइज़ फिर से आप उसी एक गिल्ट की, एक नेगेटिव एनर्जीज़ में आप ट्रैप हो गए, ठीक है। सो इट्स बेटर नॉट टू डू इट। मैं यहाँ से 3 कार्ड्स लूँगी। वी हैव प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ओके, यू हैव समथिंग यूनिक विद इन योरसेल्फ। मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा रीड कर रही हूँ, उन लोगों की एनर्जी ज़्यादा है जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है या किसी हायर लेवल कनेक्शंस के अंदर हैं, ठीक है। आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो एक अवेकेंड सोल्स हैं, जिनकी एक इंट्यूशन पावर है, जो एक
दोज़ हू बिलीव इन गॉड, दोज़ हू बिलीव इन यूनिवर्स, दोज़ हू बिलीव इन डिवाइन, ठीक है। मैं कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल में उन लोगों की एनर्जी है। एंड बिलीव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिलीव वाला, सिर्फ वर्ड बिलीव नहीं, ट्रूली बिलीव, ठीक है। एंड आपने सरेंड्रेंस की एनर्जी में भी रहे हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सरेंड्रेंस की एनर्जी में रहे हो, आपने बहुत इनर वर्क करा है, अब तक आपने बहुत कुछ अपने अंदर चेंज करा है, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हो, ठीक है। वी हैव द एज ऑफ द लाइट, यू आर अवेकनिंग दिस लाइट विद इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर ये लाइट अवेकन कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर इन अ स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे टारगेटेड ही ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअलिटी के लिए चुने गए हैं, ठीक है, या फिर वो स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, ठीक है, या वो रिलीजियस पाथ के लिए चुने गए हैं, वो स्पिरिचुअल पाथ के लिए चुने गए हैं। दोज हु आर द सिलेक्टेड वंस। माई गॉड, आई एम लकी टू हैव यू हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई चैनल, पार्ट ऑफ माई स्मॉल फैमिली, ओके। बट डेफिनेटली यू आर हेयर टू स्टेप अप एंड लीड। ये कोई भी एटमॉस्फेयर में हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही आगे बढ़ना है। हो सकता है कि मे बी आपका सिर्फ लाइफ पर्पस या लाइफ गोल मदद करना हो थ्रू मेडिकल प्रैक्टिशनर बनकर, या मोटिवेशनल स्पीकर बनकर, या एक ट्रांसफॉर्मेशन लाकर, ठीक है, एक विचारों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाकर भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपको एक फ़िक्स्ड पाथ ही फॉलो करना है, या एक फ़िक्स्ड गोल ही है आपका, या आपका अल्टीमेटली एक ही गोल है। ऐसा नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल गुरु ही बनना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी हैं तो भी आपको, आप सबका पाथवे अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई स्पिरिचुअल गुरु ही होता है। बेसिकली आप यहाँ पर दूसरों की मदद करने के लिए आए हैं, अपनी स्किल्स से, अपनी कला से, अपनी नॉलेज से, अपनी इंट्यूशन से, अपने इनर वेवलेंथ से, इनर एनर्जी से, ठीक है। आप खुद में एक लाइट बनकर आए हो, और ऐसा नहीं है कि आप लाइट खुद एक जिसको हम कहते हैं ब्लेस्ड एनर्जी, लाइक बचपन से बहुत इंटेलिजेंट है, ओल्ड सोल एनर्जी है, ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। या आप लिटरली जिसको हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, ठीक है, आप उस एनर्जी से निकल कर आए हो, ठीक है। वो क्या चीज़ हुई, जैसे हमारी हिंदी में जो कहावत होती है कि सोने को तपना पड़ता है किसी भी शेप में डलने से पहले, ठीक है। आई होप कि आपने सुनी होगी, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा उसके, बट उसकी जो चीज़ है ना वो ये है, आपने काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं, काफ़ी नेगेटिविटीज़ देखी हैं, आपने काफ़ी सिचुएशंस ऐसी देखी है जहाँ पर पूरी तरीके से आपकी हिम्मत टूट गई थी, बिखर गए थे आप, उस तरीके की सिचुएशन से आप निकल कर आए हो। एंड फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ दिस कार्मिक स्टफ, ठीक है। 10 अपने आप में कंप्लीशन का कार्ड है और एक गुड कर्मा का कार्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका गुड कर्मा आपको पॉजिटिवनेस देना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आपकी चीज़ें ग्रो होनी स्टार्ट हुई हैं, आपकी परेशानियों के ख़त्म होने का समय आया है, ठीक है। आपका जो एक लॉन्ग स्ट्रगल रहा है आपकी लाइफ में, शायद कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी ईयर्स से रहा है, 10-15 साल से, 20 साल से रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे ईयर से कम की कोई एनर्जी आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो डेफ़िनेटली काफ़ी ईयर्स से आपने स्ट्रगल करा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करके रखी थी, एंड विद इन दिस ईयर आई थिंक सो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी ट्रांसफॉर्म हुई है, चेंज हुई है, आपके सोचने समझने का तरीका बहुत बदला है, आपके अंदर ठहराव बहुत आया है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत इंक्रीज़ हुई है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज़ हुआ है, आपका एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका नेम एंड फेम भी हुआ है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में एक पावर हाउस बन के घूम रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड यू हैव दैट हंगर ऑफ नॉलेज, आपको सीखना है कुछ, ठीक है। और सीखना सिर्फ इसलिए नहीं है बिकॉज आपको एक कैरियर बनाना है या आपको उससे इनकम चाहिए, आपको सीखना इसलिए है बिकॉज आपकी चाहत है कुछ चीज़ सीखनी, ठीक है। कोई नॉलेज गैदर करनी, हो सकता है कि कोई एंशिएंट चीज़ों से जुड़ा हो, ठीक है, साइकोलॉजी हो, फ़िलॉसफी हो, कोई माइथोलॉजी हो, ठीक है, या फिर कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, मे बी जस्ट स्पिरिचुअल बुक्स हो या रिलीजियस बुक्स हो, या सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट करना हो, ठीक है। ये चीज़ है, यू रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग इन योर लाइफ, आपको रियली में एक्सप्लोर करना है कुछ ऐसी चीज़ जो एंशिएंट है, कुछ ऐसी चीज़ जो पुरानी है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग, मे बी आप आयुर्वेदा से जुड़ सकते हो उस टाइम पे, आप योगा से जुड़ सकते हो उस टाइम पर, आपको पुरानी चीज़ों से जुड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा ज्ञान जो काफ़ी सालों से
चलता आया है या काफ़ी जिसकी रूट बहुत गहरी है, ठीक है। कोई भी ऐसी फील्ड सर आप यहाँ से जुड़ सकते हो। आपकी लाइट यहाँ पे शाइन हो रही है, आपकी लाइट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, धीरे धीरे आपको भी वो चीज़ का एनालाइज हो रहा है। जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस लेवल भी बढ़ रहा है, आप चीज़ों को बदल भी रहे हो, आपको खुद भी वो चीज़ फील हो रही है, ठीक है। तो ये मैं कुछ नया नहीं बता रही आपको, ये चीज़ आपको ऑलरेडी फील हो रही है, ठीक है। एंड विद दिस 10-10 पोर्टल फाइनली इट्स एन एंड ऑफ अ कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक साइकिल्स का एंड है और आपकी ज़िंदगी में परेशानियों का एंड है। एंड यहाँ पर आपकी लाइट इंक्रीज़ होने से केवल आप अपनी ही नहीं, आप दूसरों की मदद भी करेंगे, ठीक है। जनरली हमें अगर कोई गिफ्ट मिलता है यूनिवर्स की साइड से, चाहे वो किसी भी तरीके से मिला हो, चाहे वो एज अ बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर की तरह मिला हो, चाहे वो एज अ बहुत अच्छे काबिल एक्टर की तरह मिला हो, बहुत अच्छे काबिल कॉमेडियन की तरह मिला हो, लेकिन हमारा काम होता है सोसाइटी को सर्व करना, ठीक है। एक्टर किसके लिए एक्टिंग करता है? लोगों के लिए। कॉमेडियन किसको हंसाता है? लोगों को, राइट। तो इसीलिए आपको भी ये सोसाइटी को सर्व करना है। आपकी जो भी कला है यहाँ पर, आपकी जो भी काबिलियत है यहाँ पे, वो आपकी अपने लिए यहाँ पे गिफ्टेड नहीं है। आप ये पाथवे से निकले हो, ये पूरे प्रोसेस से निकले हो, आपने खुद के अंदर एक लाइट रेडिएट करी है, उसे इंक्रीज़ करी है, आप अपने रियल सेल्फ से रिकॉग्नाइज हुए हो, पहचाने गए हो, आपने खुद के ऊपर काम करा है। और अब ये ज़रूरत है कि इस काम को एक नेम मिले, एक फेम मिले, आपको रिकॉग्निशन मिले, या फिर आपको और ज़्यादा ग्रोथ मिले, ठीक है। आप उस काम को एक सोसाइटियल लेवल तक पहुंचा सके एंड एक हेल्पिंग एनर्जी यहाँ पे क्रिएट कर सके, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड दिस इज़ समवन जो या तो स्पिरिचुअली अवेकेंड है, या स्पिरिचुअल है, या किसी बहुत ही हायर लेवल कनेक्शंस के अंदर है, ठीक है। या कोई बहुत ही अच्छे हायर लेवल कनेक्शंस, मे बी सोल कनेक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छे हाई लेवल कनेक्शंस के अंदर आप लोग चल रहे हैं इस टाइम के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये अवेकनिंग की प्रोसेस से निकाला गया है। आप बहुत एक सेल्फ एनालाइज्ड पर्सन है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोला था, सेल्फ एनालिसिस के लिए पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऑलरेडी सेल्फ एनालिसिस कर चुके हो, और यही वजह है कि आपकी ये परेशानियों का एंड हो रहा है। आपका ये पूरा स्ट्रगल अब एंड हो चुका है। जो डार्क नाइट्स थी वो अब सब एंड हो गई हैं, जो भी आपको तपस्या करनी थी वो अब एंड हो गई है। एंड अब जो है, अब ये पॉजिटिविटी आ रही है, अब ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है, आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हो। वाह, आपकी अलाइनमेंट भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ पर्पस से यहाँ पे अलाइन हो जाओ, आपको डिसाइड हो जाए कि आप आगे क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या चीज़ करना चाहते हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में हो, ठीक है। या फिर अगर आपको पार्टनर को लेके कन्फ्यूजन है कि आप जानते हैं कि आप इस पर्टिकुलर पार्टनर के साथ किसी अच्छे कनेक्शन में है, सोल कनेक्शन में है, और तब भी आप ये सोच रहे हो कि क्या यूनियन पॉसिबल है या नहीं है, क्या अलाइनमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है, एंड ऑल दैट स्टफ, देन दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, ठीक है। ये एनर्जीज़ आपको बहुत क्लियर कर देगी आफ्टर दिस 10th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि 10th ऑफ अक्टूबर का मतलब स्पेसिफिकली 10th अक्टूबर नहीं होगा, ठीक है। आप कम से कम उसे 10-15 दिन आगे पीछे लेकर चलिए, बिकॉज एनर्जीज शिफ्ट होने में और एनर्जी हमारे एक टेंजिबल एक हमारी टेंजिबल लाइफ के अंदर, हमारी 3D लाइफ के अंदर रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, we have 5 of coins, we have 6 of wands, page of wands, the emperor, wow, we have 4 of wands, and then we have a high priestess, okay, we have, हमारे पास 2 यहाँ पे priestess का कार्ड है और दोनों अलग अलग डेक से निकले हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप इंट्यूशन लेवल आपका हाई है, इंट्यूटिव लेवल आपका हाई है, एंड यहाँ पे कुछ लोग मुझे यहाँ पे यूनियन की एनर्जी के अंदर नज़र आ रहे हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं आप दोनों ही, जो है वो आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कुछ हद तक एक बैलेंस्ड एनर्जी में, एंड द सेकेंड पर्सन इज़ मोर ओवर इनटू हिज मैस्कुलाइन और हर मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। एक पर्सन थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी का है, हालांकि आप दोनों का ही बेसिक मैस्कुलिन एनर्जी में है, एंड इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बिकॉज हमारी सोसाइटी ओवरऑल जो है एक मैस्कुलिन डोमिनेटिंग एनर्जी के अंदर है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। सो दैट्स वेरी नॉर्मल थिंग, ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों का ही बेसिक मैस्कुलिन एनर्जी का है, ठीक है। एंड बट आप दोनों में से कोई एक पर्सन मुझे आप बैलेंस एनर्जी में नज़र आ रहा है, प्रोबेबली शायद आपकी एनर्जी है।
एंड एक दोनों में से कोई एक पर्सन थोड़े मैस्कुलिन ओरिएंटेड एनर्जी में, ठीक है। व्हेन आई एम सेइंग मैस्कुलिन और फेमिनिन, दिस इज़ नॉट अ जेंडर, दिस इज़ अ एनर्जी, ठीक है। दिस इज़ एन एनर्जी, एनर्जी है, ये जेंडर नहीं है। यहाँ पे मुझे आपका यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर यूनियन की पॉसिबिलिटी है, वी हैव 1-1, तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी है, लॉन्ग टर्म यूनियन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड कर रही है इस चीज़ को लेकर कि कब ही यूनियन की पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है, क्या बन रही है। अपने इंट्यूशन की सुने, इस टाइम पर आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। द मोमेंट ये पोर्टल आपकी लाइफ में हिट करेगा, आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, आपका एक कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा अवेकेंड हो जाएगा, इन चीज़ें आपको बहुत ईजी लगने लगेगी, बहुत सॉल्वेबल चीज़ें लगेंगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिफ़िकल्ट नहीं मानोगे। इमोशनली आप जितना भी अभी तक बंद हो चुके थे वो सब कुछ आप ओपनली बोल दोगे। आपका ध्यान वर्क प्रोफेशन पे ज़्यादा रहेगा। हेल्थ थोड़ी सी आप पे डिटोरेट हो सकती है, हेल्थ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज आपका मेन फोकस आपकी पर्सनल लाइफ एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ में रहेगा रेदर देन आपकी पर्सनल हेल्थ पे। आपके आसपास में भी कुछ लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं या खर्चा हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड, तो आपको हेल्थ का यहाँ पे खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो है यहाँ पर वर्क की एनर्जी है, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा आप एम्फसाइज रहोगे अपने काम के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर, और आप उसी पे ही ध्यान दोगे। यूनियन की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में अप्रोच कर सकता है, ठीक है। एंड ये जो नया पर्सन है ये एक्चुअल में आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह एनर्जी में आ सकता है, ठीक है। या फिर ये पर्सन वो पर्सन है जिनके साथ आप एक सोल कनेक्शन में है, या फिर ये पर्सन वो पर्सन है जिनके साथ आप फ्यूचर मैरिज के अंदर जाने वाले हो, बिकॉज ये मुझे मैरिज की ही एनर्जी लग रही है। फॉर सम ऑफ यू आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे इस कमिटमेंट को पाने के लिए, इस पर्सन से आप कम्युनिकेशन करने के लिए, कमिटमेंट पाने के लिए, एंड फाइनली वो कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, वो कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ रही है। ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपको कमिट भी करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम यूनियन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, इफ़ यू नो दैट, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका यूनियन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आपको सोल कनेक्शन है या फिर अगर ये आपके फ्यूचर पार्टनर भी हैं, तो इनके साथ आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मुझे मैरिज की ही एनर्जी आ रही है, एक यूनियन की ही एनर्जी आ रही है, ठीक है। उससे कम की मुझे कोई एनर्जी नहीं आ रही, रिलेशनशिप की भी मुझे कोई एनर्जी नहीं आ रही, ठीक है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी आप इन्हें जानते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, अगर ये नए पर्सन भी हैं तो भी ये किसी लॉन्ग टर्म सिचुएशंस, लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा जो सॉलिड है, जो ऑथेंटिकेट है, एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। लेट्स सी आपके लिए क्या आया है लव मैसेजेस के अंदर, आपके लिए क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे 4 मैसेजेस निकाल लिए हैं आपके लिए। जो पहला है, बी वेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन एनदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ पोजेस इक्वली, सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि आप एक दूसरे के अंदर क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप उनके अंदर एडमायर कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप उनके अंदर एक नेगेटिव देख रहे हैं, ठीक है। और अपने आप को भी क्लियर रखें इस एनर्जी में। Then we have, you may not always understand why certain things happen, however there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil a blessing will soon be revealed. काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ये नहीं पता चला है अभी तक कि क्यों ये इतने उथल पुथल हुई थी आपकी ज़िंदगी में, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन इसका कोई ना कोई हायर पर्पस है, ठीक है, उन इवेंट्स का। और इस टर्मोइल की ही वजह से आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स भी आने वाली है जो बहुत जल्द आपके सामने आएगी। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ द लव। देखिए यहाँ पर कार्ड के अंदर आया है कि आपको थैंक्स बोलना चाहिए ब्लेसिंग लव के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई लव कनेक्शन यहाँ पर आपका पूरा होने वाला है, उसमें यूनियन, उसमें एक पॉसिबिलिटी है यूनियन की, कॉन्टैक्ट की, इस तरीके से।
नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर। ये चीज़ देखिए कि आप डिज़र्व करते हैं और जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है वो ऑलरेडी आपसे पहले मिल चुका हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे नए पर्सन की भी एनर्जी आ रही है। सो फॉर सम ऑफ़ यू ये कोई नया पर्सन हो सकता है, लेकिन ये किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ही इरादे से आए हैं, ठीक है। तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज है कि आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव को, ट्रूली डिज़ायर, जिसको आप ट्रूली डिज़ायर करते हो आप डिज़र्व करते हैं। तो लोगों की बातों में ना आए, लोगों को ना सुने और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने इनर माइंड को, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, ठीक है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट के ऊपर बेस्ड कोई डिसीजन ना बनाए, या फिर उन चीज़ों के ऊपर डिसीजन ना बनाए जिन्हें आप सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ सही हो सकती है, ठीक है। दैट यू कैन, ओके, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। अगर आप खुद से सच्चाई बोलेंगे तभी आप दूसरों से भी सच्चाई बोल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको कोई भी डिसीजन नहीं बनाना। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर ना डिसीजन बनाए जो जिसकी गिल्ट की वजह से कोई डिसीजन ना बनाए, या फिर जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए उस चीज़ को सोच कर डिसीजन ना करें। आपका मन क्या कहता है, आपका ट्रू सेल्फ क्या कहता है आपसे, अपने ट्रू सेल्फ, अपनी आइडेंटिटी को समझें एंड देन जो है जितना आप खुद से ट्रू रहेंगे उतना ही आप दूसरों से भी सच्चाई बोल पाएंगे, सच ही बता पाएंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दिया, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं देन उसके लिए चैनल को अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके चार्जेस एंड मेथड ऑफ पेमेंट पता है, लिखे हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखे हैं। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं देन आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा सेकंड चैनल है रियाज शॉर्ट करके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड अगर उसमें डेली 4 से 5 वीडियोज़ अपलोड होती है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको मन हो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो इश्यूज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।